नमस्कार दोस्तों। मुंबई में ढेर सारे हॉन्टेड प्लेसेस मौजूद हैं और उन्हीं में से एक है आरे मिल्क कॉलोनी। गोरेगांव के रिहायशी इलाके से लगभग 40-45 मिनट की दूरी पर है ये इलाका। यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग भी है ना, वो भी रात के अंधेरे में जाने से पहले 50 बार सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक बार सूरज ढल जाए तो यहाँ पर विचित्र प्रकार के जंगली जानवरों का आना जाना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे चोर उचक्के भी घूमने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना हो जाता है कि ना यहाँ पे चोर उचक्के आते हैं और ना ही यहाँ पर जंगली जानवर आ पाते हैं, क्योंकि एक बार सूरज ढल जाए तो आरे मिल्क कॉलोनी में ढेर सारे भूत प्रेतों का वास शुरू हो जाता है। जी हाँ, और बहुत सारे ऐसे किस्से उठ के इस दुनिया के सामने आए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आरे कॉलोनी में मानो या ना मानो अलग अलग प्रकार के भूत चुड़ैल भटकते हैं और लोगों को दिखाई भी दिए हैं। जैसे कि एक सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का किस्सा, जो कि बड़े बड़े फियर फाइल जैसे शो में भी आ चुका है, कि वो लोगों से लिफ्ट मांगती है और कोई उसे लिफ्ट दे दे तो जिस गाड़ी में वो बैठी है ना, वो गाड़ी आगे जाके पलट जाएगी और जो गाड़ी को चला रहा होता है वो मर जाएगा। एक ऑटो ड्राइवर के साथ भी ये हुआ है और उस ऑटो ड्राइवर ने कई जगह आकर इंटरव्यू में ये बताया है। तो मानो या ना मानो, बहुत सारे लोग ट्रस्ट करने लगे हैं कि आरे कॉलोनी में रात में ना ही जाओ तो बेहतर है, क्योंकि वहां आप रात में अकेले जाएंगे तो किसी भूत प्रेत से आपका सामना हो जाएगा। ठीक है, अब भूत प्रेत से फालतू में सामना कौन करना चाहेगा? नहीं, कुछ लोग चाहते हैं। 4 दोस्त, एक का नाम रवि, एक का नाम केतन, तीसरे का नाम इमरान और चौथे का नाम था भावेश। ये चारों हमेशा से अलग अलग अपने शौक रखते थे। इनको ना भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ना, भूत प्रेतों की फिल्में देखने में बड़ा मजा आता था। जब कभी भी ये चारों दोस्त ऐसे मिलते भी थे ना, तब भी सिर्फ और सिर्फ भूतों की ही बात करेंगे। नॉर्मली दोस्त लोग मिलते तो किस चीज की बात करते? कार्स की बात कर लिए, बाइक्स की बात कर लिए, जिम की बात कर लिए, स्पोर्ट्स की बात कर लिए, लेकिन ये लोग सिर्फ भूतों की बात करते थे। इनकी अलग ही दुनिया बनी हुई थी। अभी ये 2025 वाला जो न्यू ईयर आने वाला था ना, इस दिन ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि यार कि हम लोग ना कोई हॉन्टेड प्लेस घूमने के लिए चलते हैं। रहने वाले मुंबई के ही थे, गोरेगांव में एक चौल में रहते थे, और इसीलिए ये हमेशा से चाहते थे कि हम मुंबई के अलावा बाहर पूरी दुनिया में जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं पहले वो विजिट कर लें, और फिर उनका विजिटिंग हमारी हो जाएगी तो हम मुंबई में जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो इन लोगों ने प्लान बनाए थे कि हम लोग भानगढ़ घूमने के लिए चलते हैं। और उम्र रही होगी इन लोगों की यही कोई 20-21 साल के आसपास की। पढ़ाई वढ़ाई, हाँ, इन लोगों की फाइनल ईयर की चल रही थी। हाँ, बीबीए कर रहे थे फाइनल ईयर। तो होता ऐसा है कि इन लोगों के पास ना पैसे जुगाड़ नहीं हो पाते हैं। न्यू ईयर बहुत नज़दीक आ चुका था, 20 दिसंबर का टाइम आ गया था और पैसे जुगाड़ हो ही नहीं पाए। इन लोगों ने बोले भाई राजस्थान जाना है, भानगढ़ बहुत दूर है मुंबई से, नहीं हो पाएगा, ना रिजर्वेशन हो पाया ना कुछ हो पाया, इसलिए वो प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन न्यू ईयर में कुछ तो अलग करना है, इस प्लान को ड्रॉप नहीं करेंगे कि हॉन्टेड प्लेस में हम जाएंगे। तो भाई वो लोग प्लान बनाते हैं कि भानगढ़ जाना नहीं हो पाया तो क्या हो गया, मुंबई की ही कोई हॉन्टेड प्लेस को विजिट कर लेते न्यू ईयर में। सिंपल विजिट नहीं करना है, बल्कि हमारा नया साल हम वहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग करेंगे, मतलब वहाँ पे धमाल मचा देंगे। अब धमाल मचाने के लिए ये कोई ऐसी फेमस हॉन्टेड जगह तो नहीं जा सकते थे, जैसे कि मुंबई का डिसूजा चौल, वो एक लिटरली रहने वाला इलाका है, वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग धमाल नहीं मचा सकते थे। मुंबई के बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है, लोकल ट्रेन के रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी जाकर ये लोग धमाल नहीं मचा सकते थे। तो धमाल मचाने के लिए कौन सी जगह बची इनके पास? मुंबई का आरे मिल्क कॉलोनी। ये कैसा इलाका मैं आपको बताता हूँ। गोरेगांव से आप रॉयल पाम नाम का एक एरिया है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो आप गोरेगांव से रॉयल पाम नाम की सोसाइटी की तरफ जाएंगे ना, तो बीच में एक बहुत घना जंगल वाला इलाका मिलता है जिसे आरे मिल्क कॉलोनी कहा गया है। वहाँ पे
अच्छे खासे मात्रा में मिल्क का स्टोरेज किया जाता था और मिल्क की सप्लाई चेन वहाँ से ऑपरेट होती थी। अभी होती है कि नहीं होती ये नहीं मालूम, लेकिन एक टाइम पर बहुत ज़्यादा होती थी। और वो जो जगह है वो एक तरीके से जंगल के हिस्से में आती है, इसलिए उस जगह को भी ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया, क्योंकि शहरों के लिए जंगल भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उस जगह को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। अब वो जगह ज़्यादा जंगल के ही उसमें रही, इस वजह से वहाँ पर जैसे लोगों को मानना हुआ कि बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं या जंगली जानवर रहते हैं या फिर वहाँ पर चोर उचक्के घूमने लगे, ऐसे ऐसे लोग मानते। तो हाँ, यहीं पे इन लोगों ने सोचे कि आर्य मिल कॉलोनी जाएंगे और धमाल मचाएंगे, क्योंकि रीज़न यही था, कहीं और जाते तो पुलिस डंडे मारते। न्यू ईयर में थोड़ी पुलिस स्ट्रिक्ट भी रहती है ना, कि लोग शराब पी के हरकत ना करें, हुल्लड़बाजी ना करें, और इनको तो करना था फुल पार्टी। तो ये लोग क्या करते हैं, 31st की इवनिंग में ही जितने पैसे इन लोगों ने भानगढ़ जाने के लिए जमा किए थे, उन पैसों की बढ़िया बियर वियर की बॉटल ले लेते हैं, थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, चखना वगैरह। और कार थी इन लोगों के पास, रवि के पास। हाँ, रवि की कार में सब अपना सामान डाले और देखे कि दुनिया भर के हमारे दोस्त लोग, कोई मरीन ड्राइव जा रहा है, कोई बेंड्रा बेंच स्टैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हम लोग जाएंगे आर्य मिल्क कॉलोनी और वहाँ पर भूतों के साथ पार्टी मनाएंगे। इन लोग की ये प्लानिंग थी। अपनी गाड़ी से ये लोग आर्य मिल्क कॉलोनी के जंगल में रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। दूर दूर तक सुनसान घना सन्नाटा अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी सड़क में इनकी ही गाड़ी की लाइट दिखाई दे रही थी। पूरे जंगल में सिर्फ इन्हीं की गाड़ी की जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों ने सड़क को छोड़कर एक ऑफ बीट वाला रास्ता अपना लिया, मतलब एक कच्चा रास्ता अपना लिया। जो रास्ता था भी या नहीं था इनको नहीं मालूम, बस गाड़ी अपनी वहाँ पर डाल दी है। थोड़ी आगे जाने के बाद यहाँ पर वो लगभग इस कच्चे रास्ते में, लगभग प्रॉपर जंगल वाले रास्ते में, 500-600 मीटर आगे बढ़े, मतलब लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़े हैं, और फिर इन्हें दिखाई देता है एक छोटा सा खंडर जैसा घर। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि इस जंगल वाले इलाके में एक खंडर जैसा घर कर क्या रहा है, लेकिन कुछ भी कर रहा हो, इनके लिए तो ये बेस्ट था, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अब हुल्लड़बाजी मचाने वाले थे। इन लोगों ने अपने पास स्पीकर भी रखे हुए हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, कि अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे, गाने बजाएंगे, बियर पिएंगे, स्नैक्स खाएंगे और अपना न्यू ईयर ऐसे ही शुरू करेंगे। तो भाई बस ये लोगों ने वहाँ पर गाड़ी लगा दिए, अपना सामान अमान सारा गाड़ी से निकाले हैं, और इस घर में इनको दिखाई दिया एक चबूतरा। जी हाँ, उस चबूतरे में अपना सारा सामान अमान जमा दिया और बैठ गए। 12 बस बजने ही वाले थे, इन लोगों ने बॉटल खोल लिए थे, चीयर्स ये वो किए, 12 बजे फटाके वटाके फूटने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी आगे रॉयल पाम, जैसा मैंने आपको बताया, फेमस इलाका था गोरेगांव से। रॉयल पाम में आपको पता है सेक्रेड गेम्स की शूटिंग हुई है, सीज़न 2 का एक बहुत बड़ा चंक वहाँ पर शूट हुआ है, तो काफ़ी फेमस जगह है वो। तो गोरेगांव से उसके बीच में है ये वाला इलाका, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे चेयर्स वेयर्स करके अपने न्यू ईयर की शुरुआत कर रहे थे। तो हाँ भाई, इन लोगों को अब बातचीत करते हुए, पार्टी करते हुए आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा बीत चुका था। रात के लगभग 12:45 का समय हो चुका था और ये लोग फुल नशे में हो चुके थे। क्वांटिटी शराब की इन लोगों के पास अच्छी खासी थी। ना जाने दुनियादारी की कौन सी बातें चल रही थी। भूत वूत से भी ट्रैक हट चुका है, ठीक है, अभी तो हो गए हैं नशे और कुछ भी बात चल रही है अभी, ठीक है। अचानक से रवि को एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, एक बहुत अच्छी स्मेल। मतलब रवि का सर एकदम ऐसा वाइब्रेट कर जाता है, क्योंकि ना रवि उन लड़कों में से एक था जिनको सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता हूँ जैसा कि उस रात रवि ने किया था। रवि को एक बहुत अच्छी स्मेल आती है और उसका सारा नशा एक तरफ और स्मेल वाला नशा उसके सर पर चढ़ जाता है। बोलता है, भाई ये किस चीज़ की स्मेल है। बाकी तीनों जो दोस्त थे, केतन, इमरान और भावेश, वो भी मस्त अपनी मौज में है। वो बोल रहा है, छोड़ ना, क्या तू स्मेल स्मेल की बात कर रहा है, तू ये बता वो बता, ऐसा करके उसका माइंड डाइवर्ट करने लगते हैं। 5-7 मिनट और बीत जाते हैं, लेकिन उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। बोलता है, नहीं भाई, या तो यहाँ पर हम जहाँ बैठे हुए हैं पीछे पीछे की तरफ कोई और आया हुआ है जिसने ये खतरनाक वाला परफ्यूम लगाया है, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे कोई ऐसा पौधा या तो कोई ऐसा फूल है
जिसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मुझे ये जानना है कि वो किसकी स्मेल है, मैं जानकर रहूँगा। तो गुस्से गुस्से में केतन बोल देता है, अरे जा, तेरे को जानना है तू जान, तेरे को जो करना है कर। रवि उठता है लड़खड़ाते हुए और वो स्मेल का पीछा करते करते जिस घर में, जिस खंडर में ये लोग बैठे हुए थे, उसके पीछे की तरफ चले जाता है। और ये तीनों अपनी बातचीत में लगे हुए हैं, चेयर्स वेयर चल रहा है, स्नैक्स चल रहे हैं। लगभग 15 मिनट बाद भावेश नोटिस करता है कि यार रवि बहुत देर हो गया उठ के गया है स्मेल सूंघते हुए। स्मेल लिटरली हम लोगों को नहीं आ रही है, लेकिन वो कहाँ चले गया है। बैठे बैठे ही आवाज़ लगाते हैं, अरे रवि हो गया क्या, स्मेल मिल गई क्या। लेकिन रवि का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब इन लोगों का मूड चेंज, माहौल चेंज कि रवि गया तो गया कहाँ, आवाज़ नहीं आ रही है उसकी वापस से। इमरान बोलता है, नहीं भाई हमको ऐसी लापरवाही नहीं करना है, उठ के देखना पड़ेगा रवि कहाँ चले गया। ये लोग उठ के रवि 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 करते हुए चले जाते हैं, मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन। जैसे इस खंडर के पीछे तरफ पहुंचे, क्या देखते हैं, रवि उल्टे मुंह पड़ा हुआ है और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे काँप रहा है जैसे करंट लग गया उसको। ये घबरा गया, अरे रवि रवि तू ठीक तो है ना, रवि रवि तू ठीक तो है ना करते हुए उसके पास गए हैं। रवि को जैसे ही पलटा है, रवि की आंखें पूरी पलटी हुई है और ऐसा ऐसा काँप रहा है और मुंह से दूध निकल रहा है, सफेद सफेद। क्या दूध था कि क्या था मालूम नहीं, लेकिन पूरा सफेद सफेद निकल रहा है, दूध ही था शायद वो, जो भी रहा हो। रवि की हालत खराब, और रवि की हालत को देखकर इन तीनों की डबल हालत खराब। घबराहट के मारे इनको कुछ समझ में नहीं आया, नशे में भी है, इनको कुछ समझ नहीं आया। बोले कि उठाओ और सीधे गाड़ी में डालते हैं, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, क्या हो गया क्या नहीं हमारे दोस्त को। उठा के जैसे ही अपनी कार की तरफ लेकर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि इनकी कार ही वहां पर नहीं खड़ी है, ले कार गायब। अब ऐसी दुखदुखी शुरू हुई है ना तीनों की, ऐसी दुखदुखी शुरू हुई है कि क्या बताए। रवि कांपा जा रहा है और रवि का शरीर भी ठंडा पड़ते जा रहा है। ये लोग कुछ समझ नहीं पाए कि इतने में ही इनको किसी के भारी कदमों की आवाज महसूस हुई। भारी कदमों की आवाज, झाड़ियों में चड़चड़ाती हुई कदमों की आवाज जो इनके तरफ ही बढ़ रही थी। घबरा कर केतन बोलता है, अरे भाई भागो, खंडर के अंदर छुपा पता नहीं कौन आ गया है। क्योंकि चोर उचक्कों की भी बात सुने हुए इन लोगों ने, भूत प्रेतों की भी बात सुने और जंगली जानवरों की भी बात इनने सुने हुए हैं कि यहाँ पर रहते हैं। ये लोग अपने दोस्त रवि को लेकर उस खंडर घर के अंदर घुस गए। रवि छटपट रह जा रहा है, आंख वाँख पलटा के। ये लोग घबराए हुए अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, रवि को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो दबे कदमों से जो कोई भी झाड़ियों के पीछे से बाहर तरफ निकल रहा था, वो अब एग्जैक्टली इनके सामने से क्रॉस होकर जाता है और उसको देखकर इनका दिल दहल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा विचित्र सा राक्षस था कि क्या था मालूम नहीं। उसका पूरा का पूरा जो शरीर था वो बालों से भरा हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था और उसने सोने का गले में कुछ तो भी पहना हुआ था, इतना मोटा, जो ऐसा चम चम चमक रहा था कि क्या बताऊं। उसकी आंखें लाल रंग की ऐसी चमक रही थी जैसे कि मानो आंखें नहीं, लाल खतरनाक वाली लाइट हो। जी हाँ, इन्हें देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ये सब कुछ रियल दुनिया में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था हम अपने नशे के कारण सपनों की दुनिया में चले गए, या फिर हम मर मुरा गए हैं और मरने के बाद ये सब कुछ देख रहे हैं, हम जिंदा नहीं है। ऐसी वाली सिचुएशन इनको सामने दिखाई दे रही थी। घबराहट के मारे भावेश की तो सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, लेकिन इमरान और केतन ने भावेश को संभाले, भाई तू अपने आप को संभाल, वरना रवि तो निपट रहा है, तू भी निपट जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, हम दोनों तुम दोनों को कैसे संभालेंगे। जैसे तैसे करके इन लोगों के पास पानी की बोतल थी, हाथ में पानी की बोतल थी, लिटरली भावेश को पानी पिलाया गया। फिर क्या था, वो जो कोई भी था ना, वो आगे की तरफ चला गया। इन्होंने सोचे कि खतरा अब टल चुका है। तीनों सोचे कि रवि को यहीं रहने देते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं, अपनी कार तो देखते हैं, कार नहीं मिलेगी तो हम बढ़ेंगे कैसे। ये बाहर की तरफ गए हैं कि इतने में बाहर निकले ये, इनको क्लियर दिखाई दिया कि वो जो राक्षस था या फिर वो जो कोई भी जीव था, वो बिल्कुल बाहर की तरफ ही ऐसा खड़ा हुआ था। उसके मुंह से इतनी मोटी मोटी लार भी टपक रही थी। जैसे इन तीनों ने उसको इस कंडीशन में देखे कि वो राक्षस तो हमें देखकर लार टपका रहा है, इतनी फुर्ती से भागे हैं, जिस रास्ते की तरफ निकले थे उसी रास्ते में ऐसा भागे हैं गिरते पड़ते कि पलट के भी नहीं देखे। एक झलक ऐसी नजर पड़ गई थी पीछे इमरान की। इमरान ने देखा वो राक्षस तो हमारे पीछे आए नहीं,
बल्कि वो राक्षस तो उस घर के अंदर जा रहा है जिस घर के अंदर, जिस खंडर घर के अंदर रवि ऐसी तड़फड़ाती हुई हालत में पड़ा हुआ था। इमरान क्या कर सकता था अभी? भागते 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 ये लोग काफ़ी आगे आए और मेन रोड की तरफ पहुंचे। इस मेन रोड की तरफ जो मैंने बताया ना, ये लोग अंदर चले गए थे 500-600 मीटर दूर। मेन रोड में जैसे ही पहुंचे हैं कॉलोनी वाली, वहाँ पर इनकी कार खड़ी थी, लेकिन चारों टायर पंचर। इनकी कार यहाँ पर कैसे पहुंची इनको नहीं मालूम, वो कार के टायर पंचर कैसे हुए इनको नहीं मालूम, लेकिन ये लोग कार के अंदर घुस गए। मोबाइल इन लोगों के कहाँ गिर गए थे, चारों के कहाँ गिर गए थे इनको मालूम ही नहीं। घबराहट में, छटपटाहट में इन लोगों ने रवि के साथ वहाँ पे रख दिए थे कि क्या हुआ था नहीं मालूम। इन तीनों के मोबाइल इनके पास नहीं थे, मतलब लिटरली इनको नहीं मालूम। हो सकता है रवि को उठाने रखने में, छटपटाहट में, या फिर भागने में कहीं गिर गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन तीनों का मोबाइल इनके पास नहीं। कार के अंदर घुस गए। कार के अंदर घुसने के बाद अब कार चालू नहीं कर सकते क्योंकि कार पंचर हो चुकी है। डिसाइड किए कि यहीं पर बैठे रहते हैं, कोई तो गाड़ी क्रॉस होगी, कोई तो जाएगा, उससे मदद मांगेंगे। ये गाड़ी में बैठे रहे। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, ना कोई गाड़ी क्रॉस हुई है और ना ही इनकी हिम्मत हो पाई अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की। रात के लगभग 2 बजे के आसपास इनकी गाड़ी के रूफ के ऊपर धप से कोई आकर गिरता है, धप से। ये पूरी पूरी कार हिल जाती है। ये क्या, ये पूरी पूरी कार हिल गई। वो कुछ गिरा कार के ऊपर कि खून का ऐसी धार सामने वाली विंड स्क्रीन में ऐसी बहती हुई आई है। वो धार की तरफ अंदर बैठे बैठे ये लोग देख ही रहे थे कि वो हाथ गिरा, मतलब ऊपर जो भी गिरा था उसका हाथ सामने विंड स्क्रीन में गिरा। और ये लोग क्या देखते हैं कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि इनके दोस्त रवि का ही हाथ था। वो घड़ी से पहचान पाए। बोले शिट, रवि को निपटा दिया है। वो जो कोई भी राक्षस था, दानव था, क्रिएचर था या भूत था, उसने रवि को मार के कार के ऊपर फेंक दिया है। कार से निकलना नहीं है, वरना हम में से कोई भी निकलेगा, उससे लड़ने की ताकत तो नहीं अपने अंदर, अपन निपट लेंगे। तो कार के अंदर बैठे रहो, कोई ना कोई ज़रूर क्रॉस करेगा, या 1-2 घंटे बाद हम बाहर निकल के देखेंगे क्या करेंगे। नशे इतने थे इनको कि इतना कुछ होने के बाद भी इनकी उतर नहीं रही थी। आधे घंटे बाद इन तीनों की आंख लग गई, बेहोश हो गए। नशे में हो जाते हैं इंसान बेहोश। नशे में जब ज़्यादा नशे हो जाए ना तो इंसान सोता नहीं है, बेहोश होता है। जी हाँ, ये सच है। ये हो गए। फिर कुछ समय बीता होगा, इनकी आंखों में थोड़ी रोशनी पड़ी। जागे शिट, सुबह होने लगी थी। कोई भी शायद क्रॉस करके नहीं गया था। सबसे पहले इमरान की आंखें खुली। इमरान ने देखा कि वो गाड़ी के सामने वाले कांच में वो ब्लड का, वो खून का वो नहीं है, वो धार जो पिछली रात को दिखी थी। रवि का ऐसा लटकता हुआ हाथ भी नहीं दिख रहा है। इमरान हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकला, ऊपर देखा रवि नहीं है। चिल्ला चिल्ला के उठाया, अरे केतन उठ, जल्दी उठ, भावेश उठ, देख रवि नहीं है, खून नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग उठे और भागते हुए उसी खंडर की तरफ गए। खंडर की तरफ गए तो देखे कि वो लिटरली उसी जगह पर जहाँ पर छोड़कर गए थे रवि को, वहीं पर पड़ा हुआ है। कांप वाप कुछ नहीं रहा है, ना सांस चल रही है। वहीं पर इन तीनों में से एक का मोबाइल इनको पड़ा हुआ मिला। मोबाइल उठाए, रवि के पास ही पड़ा हुआ था। फ़ोन लगाए सबसे पहले एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची। हॉस्पिटल ये जब पहुँचा तो डॉक्टर ने बोल दिया इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसकी मृत्यु को टाइम हो चुका है, रात में हो गई होगी इसकी मृत्यु। पुलिस यहाँ पर आई है, पूछताछ हुई है, सब कुछ बताया गया और डॉक्टर ने भी फिर ये पोस्टमार्टम में क्लियर किए कि इसकी मृत्यु सडन दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुई, मतलब कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से हुई। कैसे हुआ उसको नहीं मालूम। इन लोगों ने अपना जो भी बयान दिए वो सारे के सारे बयान रिकॉर्ड हुए, लेकिन क्या कर सकते थे। ये जो कुछ भी हुआ था एक तरीके से सामने आया कि उसके साथ नेचुरली हुआ था, लेकिन ये नेचुरली था। कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये नेचुरल तो था, लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नेचुरल। पैरानॉर्मल वर्ल्ड, भूतिया दुनिया भी तो नेचुरल ही होती है कि वो अननेचुरल है? हाँ, वो भी तो प्रकृति के एक हिस्सा ही है। इन लोगों ने गलती किए थे, प्रकृति के ऐसे हिस्से को छेड़ने की कोशिश किए थे जो कि एक बार आपसे क्रोधित हो जाए तो आप गए काम से। प्रकृति का वो हिस्सा होता है शैतानी दुनिया का हिस्सा,
उसको मत छेड़ना, उसको छेड़ोगे तो फिर नहीं बच पाओगे। इन लोगों ने वो गलती कर दी थी, लेकिन आज तक वो लड़के तीनों एक तरीके से शॉक में हैं और समझ नहीं पा रहे कि हम कैसे बाहर निकले। हिम्मत जुटाकर ये कहानी मुझे भावेश ने लिख कर भेजा और बोला कि भाई आप ये कहानी को सुनाओ पूरी दुनिया को। शायद जब आप सुना रहे होंगे, मैं सुन रहा हूँगा, लोग कमेंट करेंगे ये कहानी सुनकर, तो मैं लोगों के कमेंट्स देखकर उस सिचुएशन को फिर से जानकर उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल पाऊँ। खैर, अब क्या ही किया जा सकता है, उनका दोस्त रवि तो वापस नहीं आ पाएगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। भगवान रवि की आत्मा को शांति दे और आपको सीख दे कि ऐसा कुछ मत करना जो इन चारों ने उस रात किए थे। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।